13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुगरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अदालत सरदार कोरकुत को, जो एक मकतूल के वालिद हैं और क़सास का हक भी रखते हैं, उन्हें अपना इंतकाम लेने का हक देती है और मुजरिम का सर कलम करने का हुक्म सुनाती है। नहीं, बाहर निकलो। कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। देखो तो जरा, ये कौन आ रहा है? ये लोग कहाँ से आ गए? ये कौन लोग हैं? ये लोग कौन है? ये किसको लेकर आ रहे हैं? कोई मरीज लगता है। पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा। हाँ सही कह रही हो, कबीले के तो नहीं दिखते। हो सकता है कोई मुसाफिर हो। अरे ये तो तुतुकिन भाई लग रहे हैं। भाई जिंदा है। तुतुकिन भाई जिंदा है। तुतुकिन भाई जिंदा है। ये तो हमारे सरदार तूतकिन भाई हैं। या अल्लाह पाक, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूतकिन भाई आ गए। सरदार तूतकिन वापस आ गए। ये तो हमारे सरदार तूतकिन, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूतकिन भाई वापस तूने हमारी दुआएं सुन ली। हमारे सरदार को वापस भेज दिया।
अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शिफा याब किया इस बहादुर को अल्लाह ने, इसे आपके हवाले करने आया हूं मैं। तू देखें मेरे बच्चे, मेरे बेटे, या अल्लाह। बाबा सब अपनी तलवारें नीचे कर लें। बाबा क्या हो गया मेरे बच्चे को? किसने किया ये? इसका जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है। कौन है वो शख्स? क्या? अर्तुरुल। इस कर्ब और मुसीबतों का जिम्मेदार अर्तुरुल है बाबा। इसके तकब्बुर और हठधर्मी की वजह से दुश्मनों को मौका मिला हमें अंदर से ज़र्ब लगाकर खोखला करने का, शिकस्त देने का, हमें खत्म करने का। हर एक को बता दे मेरे साथ ये जिसने किया और हमारे सिपाहियों को कत्ल जिसने किया, सेल्जुक सिपाहियों को भी मारा और अर्तुगरुल साहब की भी जान ली, वो अर्तुगरुल नहीं है। या अल्लाह पाक तेरा लाख लाख तेरा शुक्र है। हमारे सरदार और अर्तुगरुल भाई बेगुनाह है। तेरा लाख लाख शुक्र है हमारे सरदार या अल्लाह तेरा शुक्र है, अर्तुगरुल भाई बेगुनाह साबित हो गए। तेरा लाख लाख शुक्र है। न किसी पर जुल्म कर सकते, वो कभी किसी का खून नहीं कर सकते। अल्हम्दुलिल्लाह। अर्तुगरुल भाई बेगुनाह साबित हो गए। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। कहता था ना कि हमारे सरदार अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारे सरदार बेगुनाह है।
दुर्यकीनन हमारे सर का दर्द है। लेकिन गद्दार नहीं है बाबा। भाई काराबे भाग गया। पकड़ो उसे। घोड़े कहां हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, काराबे से हम निपट लेंगे। आप जाइए और हाइमा खानम का ख्याल रखिए। बेफिक्र हो जाए, हम यहां संभाल लेंगे। हाँ। जब तक तुम लोग मेरे साथ हो मुझे फिक्र नहीं किसी बात की। अल्लाह फतह याब करे। शुक्रिया भाई। मेरे भाइयों, बहनों और कबीले के बहादुर जंगजुओं, नौयान के शैतानी हथकंडों से अल्लाह ने हमारी हिफाजत फरमाई। शुक्रगुजार हो उस रब के। लेकिन गद्दारों से और ईमान फरोशों से जंग अभी शुरू हुई है। हमें अपनों ने धोखा दिया। हमारे भाइयों ने और बच्चों ने हजारों साल से मकरो फरेब का यह सिलसिला चल रहा है। जब तक हम इनका मुकम्मल सफाया नहीं कर लेते हमारी ये जंग जारी रहेगी। लेकिन ना नौयान और ना ही हमारे दरमियान छुपे गद्दारों को अमान मिलेगी। सजा मिलकर रहेगी सबको। मैं उनसे हर साजिश और जुल्म का हिसाब लूंगा। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। हम ओवोस खानदान के लोग हैं। इंसाफ और आजादी हमारे खून में है। यही जिंदगी है और यही मौत।
इंसाफ आखिरी सांस तक और आजादी आखिरी सांस तक। रुक क्यों गए? चलो, चलते क्यों नहीं हो तुम? हाँ, चलो ना आ गया सामने। अब कहां जाओगे? पहले हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उसके बाद मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ूंगा। हमें मौका नहीं मिलेगा क्या ममसी? सबको मौका मिलेगा मेरे भाई, फिक्र मत करो। क्या हुआ? अर्तुगरुल सजा से बच गया वो। क्या मतलब है तुम्हारा?
क्या मतलब है तुम्हारा कि बच गया वो? हाँ, तुम्हारे होते हुए कैसे बच गया वो? तू तकिन कबीले वापस आ गया था। उसने सब कुछ बता दिया नोयान, सब कुछ। जमा करो सबको और उठाओ इसे। तुर्गुत मेरे भाई, तुर्गुत मेरे भाई, तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूं मैं। इन काफिरों में तो जरा भी जान नहीं है बमसी। काश ये मंगोल ज्यादा होते, हमें लड़ने का और मजा आता। वक्त जाया किए बिना हमें उनके पीछे जाना चाहिए। जल्दी चलो। मेरे बच्चे। बाबा, जाने किस गुनाह की सजा मिल रही है मुझे। अल्लाह ने इस दुनिया में ही मुझे जहन्नम की आग में झुलसा दिया है मेरे बच्चे। अपने सारे बच्चों को सुपुर्द खाक करने के बाद तुम्हारा गम भी देख लिया मैंने। मैं आ गया हूं बाबा, ठीक हूं मैं, परेशान ना हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं ऐसी जिंदगी का क्या करता। मेरी सारी औलादों को मौत पहले ही इफरीत की तरह निगल चुकी है और तुम भी इस नहज पर पहुंच चुके थे। अर्तुरुल हर बार हक पर साबित हुआ है मेरे बच्चे। उसकी जहानत और बहादुरी को नजरअंदाज करके गलती की मैंने। अल्लाह मुझे माफ करे। मेरे जाबाज वो आज और सामसा वापस आए। वो ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि हम कह सकें कि वो जिंदा भी हैं या नहीं। वो मुझे भाइयों की तरह अजीज है। अगर नोयान ने उन्हें कत्ल किया है तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। पहले तुम खुद मुकम्मल सेहतयाब हो जाओ, फिर तुम उस बदसात से भी निमट लेना।
घोड़ों के निशान। कारा बे को बचाकर ले गए वो। खून भी शायद उसी का है। भाई को क्या जवाब देंगे? मेरी दुआएं कबूल हो गई। शुक्रिया वालिदा। तुम हक पर थे मेरे भाई। शुक्रिया भाई। सलजान खातून, भाई, मैं आप दोनों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं हायमा बहन? जरूर कुरकुत भाई, तशरीफ लाइए। क्या तुम मुझे माफ करोगे अर्तुरुल? हम जंग के दहाने पर हैं। रोजाना हजारों तुर्कों का कत्ल हो रहा है। ओयदे का लश्कर बरकरफ्तारी से अनातोलिया की जानिब आ रहा है। इस सूरत हाल में हम लोगों का आपस में रंजिश रखना नाकाबिले मुआफी होगा। अगर आप हक पर हैं तो मैं आखिरी सांस तक आपके शाना बशाना खड़ा रहूंगा। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। आप क्या कहती हैं? क्या आप भी मुझे माफ कर देंगी हायमा बहन? जो बीत गया सो बीत गया भाई। इसमें किसी का कसूर नहीं था। दुश्मन की साजिश थी हमारे इत्तेहाद के खिलाफ, लेकिन अब हम दुश्मन को फायदा उठाने का मौका नहीं देंगे। भाई, क्या हो गया है आपको? ये क्या कर रहे हैं? एक बार फिर हम अपने हदफ तक पहुंच ही गए थे और फिर हमारे रास्ते में अर्तुरुल हायल हो गया। आपके ख्याल में सरदार आला का ओहदा हासिल करना इतना आसान होगा? मुश्किलात भी आएंगी, जाल भी बिछाए जाएंगे। जब तक तकलीफें नहीं उठाएंगे तब तक फतह का लुत्फ कैसे आएगा? अगर अर्तुरुल के ये कारनामे सुल्तान अलाउद्दीन के इल्म में आ गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म। मुझे पता है अब क्या करना है आयतुलन। नहीं भाई, अब वक्त आ गया है कि अक्लमंदी का मुजाहरा किया जाए। अपना मकाम बनाया जाए अर्तुरुल कोरकुत और कबीले की नजरों में। या तो आपको उससे बुलंद मकाम हासिल करना होगा या फिर आपको अर्तुरुल के खिलाफ खड़ा होना होगा। एहतियात से, आराम से लेट जाइए। यहां से उठाकर ले जाओ इसे। फिक्र मत करें आप, अल्लाह शिफा देने वाला है।
अल्लाह अजर दे आपको। बहुत शुक्रिया। आराम से, ज्यादा हिले मत आप। अभी आपको आराम की जरूरत है। इस सब की जिम्मेदार मैं ही हूं। मुझे आपको अर्तुरुल के बारे में नहीं बताना चाहिए था। खुद को इल्जाम मत दो तुम। ये अच्छी तरह जानते हैं हम कि मेरा और इस कबीले का कसूरवार अर्तुरुल है। हर जुल्म का बदला लीजिएगा, लेकिन पहले आप ठीक होकर पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियां संभाल लें। और इस दौरान मैं खुद ख्याल रखूंगी आपका। अल्लाह ने चाहा तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आप, इंशाअल्लाह। अंदर आ सकते हैं भाई? आ जाओ अंदर। भाई, मंगोल आ गए अचानक और काराबे को छुड़ा कर ले गए। तफसील बताओ मुझे। खून के निशानात भी नजर आए हमें वहां भाई। नोयान वही ये काम कर सकता है। वो यकीनन मेरा सर कलम होता देखने के लिए यहां आया होगा और अपने पालतू को अपने साथ ले गया। अब हम लोग क्या करेंगे भाई? वक्त आ गया है कि हम हमला करें। तुमने कुछ सुना दुआन? अब हम तबाही मचा देंगे। हम आपके साथ हैं भाई। रियासतों को कायम और मिस्मार करने वालों के नाम आपका खिदमत गुजार आर्तुक सलाम पेश करता है। अर्तुरुल भाई ने तमाम साजिशों को नाकाम बनाते हुए दुश्मनों को शिकस्त दे दी है। आपकी इजाजत से मैं उन्हें मुलाकात के लिए आहलत लाना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। खुश रहो अर्तुरुल बेटा। और मेरे बहादुर जंगजुओं का क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत आज शाम क्या सबक आमोज नसीहत बयान करेंगे आप? हाँ, फतुहात जिनका हमसे वादा किया गया है हमें मिलती चली जाएंगी इंशाअल्लाह। वो वक्त बहुत नजदीक है जब ये दुनिया इस जंग के बारे में जान लेगी। हमें बहुत जल्द वो मुबारक फतह नसीब होगी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
उनके दुश्मनों ने शहर मक्का में इस कदर परेशान किया कि मजबूरन उन्हें आंखों में आंसू लिए अपनी जाए पैदाइश शहर मक्का को खैरबाद कहना पड़ा। आखिर अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया और फतह अता की हिजरत के 8 साल के बाद, और वो अपने शहर एक फातेह सिपाहसालार के तौर पर लौटे। जब उन्होंने मक्का छोड़ा था तो उनके साथ सिर्फ एक शख्स था, और जब वापस लौटे तो हजारों लोग साथ थे। क्योंकि वो रहमतुल लिल आलमीन थे, इसलिए उन्होंने सबको माफ कर दिया और अपने परवरदिगार के हुजूर सजदा शुक्र बजा लाए कि उन्हें फतह नसीब हुई। अल्लाह के रसूल इस फतह पर मुतकब्बिर नहीं हुए, बल्कि आजिज़ी और इनकिसारी से अपने परवरदिगार का शुक्र बजा लाते रहे। और उन्होंने ऐलान किया कि मैं किसी से भी कोई बदला लेना नहीं चाहता, इसलिए जो भी अपने हथियार डालकर अपने घर चला जाएगा वो महफूज है। शहर मक्का रहमतुल लिल आलमीन के अखलाक की बिना पर दोबारा फतह हुआ और किसी भी खूंरेजी के बगैर आम माफी का ऐलान कर दिया गया। नबी पाक ने अपने अजीज चचा की वहशी कातिला अबू सुफियान की बीवी हिंदा और जिन जिन लोगों ने भी तकलीफें पहुंचाई थी उन सबको माफ कर दिया। इस तरह उन्होंने अपने अखलाक और रवैये से फतह मक्का के साथ साथ दुश्मनों के दिल भी जीत लिए। फातहीन पर लाजिम है कि उनके इस अमल से रहनुमाई हासिल करें। मगर उन्होंने काफिरों को मारा क्यों नहीं? मेरे बच्चे, उन्हें जिंदगी देने के लिए भेजा गया था, छीनने के लिए नहीं। वो रहमान, रहीम, गफूर और हलीम अल्लाह के महबूब पैगंबर हैं। बेशक आला हज़रत। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ गोकचे। कैसी तबीयत है अब आपकी? मैं ये पूछने आई थी कि आपको कुछ चाहिए? मुझे जो चाहिए था वो यहाँ मौजूद है। बहुत मुश्किल जिंदगी थी मेरी, लेकिन तुम जब से मेरी जिंदगी में आई आसान हो गया सब। तो अर्तुरुल के होने से भी अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अर्तुरुल के होते हुए सुकून नहीं हो सकता गोपचे। मेरे ही सिपाहियों के सामने मेरी तौहीन करके खुश होता है अर्तुरुल। भाई अंदर आ सकता हूं? सामसा? जी भाई, मैं सामसा हूं। आ जाओ, आ जाओ अंदर। आराम से। भाई शुक्र है अल्लाह का। सरदार, मुझे इजाजत दीजिए। कहाँ थे तुम लोग? हम बुरी तरह जख्मी थे भाई, बेहोश हो गए थे हम। जब मेरी आंख खुली तो एक गांव में थे हम। सामसा ने बचाया हमें। ये वहां से उठाकर मुझे करीबी गांव ले गया था। उसी जगह रहे हम सेहतयाब होने तक। ठीक होते ही फौरन कबीले वापस आ गए। भाई कोजाबश के बारे में सुना हमने, ठीक हुआ उसके साथ।
अच्छी खबर का मुंतजिर हूं मैं तांगुत। तुमने साबित कर ही दिया कि तुम मेरे सबसे वफादार आदमी हो तांगुत। सुंगुर तकिन की मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, लेकिन सुंगुर तकिन कोनिया रवाना हो गया है। हलीमा सुल्तान और वो लोहार भी उसके साथ है। गुंदोगदू साहब को जंगजुओं की सरबराही देने के हामी हजरात अपने हाथ बुलंद करें। तुम्हारे बाबा ज्यादा दिन सरदारी का बोझ नहीं उठा सकते, बीमार हैं, ज्यादा वक्त भी नहीं है उनके पास। आने वाला वक्त तुम्हारा है तुतकिन। अगर आपकी खुशी इसी में है, बच्चे चाहते हैं और अपना खानदान बढ़ाना चाहते हैं आप, तो मैं राजी हूं इस पे। हलीमा सुल्तान खतरे में है वो भाई।